स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एपिसियोटोमी। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए सर्जिकल प्लांट इंसिजन ऑन द पेरिनियम एंड द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, इट इज़ कॉल्ड एपिसियोटोमी। ये एक इंसिजन होता है, एक कट होता है सर्जिकली प्लांट, जो कि आप पहले से ही प्लान कर चुके हो। ऑन द कहाँ लगाया जाता है, तो ऑन द पेरिनियम एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वाल पर। और कब लगाया जाता है? ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की सेकेंड स्टेज के दौरान। और इट इज़ कॉल्ड एपिसियोटोमी, इसी को एपिसियोटोमी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज पेरिनियोटोमी, और इसको पेरिनियोटोमी भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेरिनियोटोमी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म, और ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा इसके ऑब्जेक्टिव, इसके जो करने के ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं। तो फर्स्ट देखिएगा, टू एनलार्ज द वेजाइनल इंटोरिटस सो हैज़ टू फैसिलेट इजी एंड सेफ डिलीवरी ऑफ फीटस। ये क्या करता है? एनलार्ज कर देता है वेजाइनल कैनाल को, जिससे क्या हो जाता है? इजी वे में सेफ डिलीवरी हो जाती है। किसकी? फीटस की सेफ इजी वे में डिलीवरी होने के लिए अपन एनलार्ज कर देते हैं वेजाइनल इंटोरिटस, वेजाइनल कैनाल को, इसी परफॉर्मेशन को बोलते हैं एपिसियोटोमी। अब देखिएगा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज ओवर स्ट्रेचिंग एंड रप्चर ऑफ द पेरिनियल मसल्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन फीटल हेड। ये क्या करता है? जो ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है पेरिनियम मसल्स की, ओवर स्ट्रेचिंग को मिनिमाइज कर देता है, जिससे क्या होगा? रप्चर ऑफ पेरिनियल मसल्स। जो पेरिनियल मसल्स होगी वो रप्चर होने से रिड्यूस हो जाएगी। रप्चर ऑफ पेरिनियल मसल्स टू रिड्यूस एंड टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन फीटल हेड। और स्ट्रेस, जो पेरिनियल मसल्स का स्ट्रेच लग रहा था फीटस के हेड पर, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट इसके इंडिकेशन कब कब इसको आप परफॉर्म करोगे। तो इन रिजिड पेरिनियम, अगर पेरिनियम मसल्स रिजिड है, ठीक है, हार्ड है, तब इसको परफॉर्म किया जाता है। देखिएगा लिखा हुआ है, कॉजिंग अरेस्ट और डिलेड इन डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एज इन प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा के अंदर फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट डिले हो रहा है, फीटस डिसेंड होने से डिले हो रहा है, अरेस्ट हो गया है, वहीं रुक गया है, तो अपन एपिसियोटोमी परफॉर्म करेंगे। एंटिसिपेटिंग पेरिनियल टीयर, और आप अनुमान लगा सकते हो, पूर्वाभास लगा सकते हो कि पेरिनियल टीयर, पेरिनियल मसल्स कब फट सकती हैं। तो फर्स्ट है ए बिग बेबी, अगर एक बिग बेबी हुआ है, बिग बेबी की जो साइज है वो एनलार्ज है, तो अपन एपिसियोटोमी परफॉर्म करेंगे। फेस डिलीवरी, अगर बेबी की वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ना होकर फेस प्रेजेंटेशन हो रहा है, फेस पार्ट पहले आ रहा है, डिसेंड हो रहा है, तो भी अपन एपिसियोटोमी परफॉर्म करेंगे। ब्रिज डिलीवरी के अंदर फीटल का हेड ना आकर फीटल के फुट बाहर की साइड आते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रिज, मतलब बेबी का उल्टा होना, तब भी अपन एपिसियोटोमी परफॉर्म करेंगे। शोल्डर डिस्टोसिया है तो भी अपन एपिसियोटोमी परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिव डिलीवरी, अगर ऑपरेटिव डिलीवरी होनी है, जैसे कि फोर्सेप्स डिलीवरी होनी है, तो भी एपिसियोटोमी परफॉर्म की जाएगी। या फिर प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी, उस मदर के पहले से ही कोई पेरिनियल सर्जरी हो रखी है, तो भी अपन को एपिसियोटोमी करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा टाइमिंग ऑफ एपिसियोटोमी। अब जो एपिसियोटोमी की टाइमिंग क्या होगी, आपको कब करना है एपिसियोटोमी, उसकी टाइमिंग का पता कैसे लगाना है कि कब इसको परफॉर्म किया जाएगा। तो देखिएगा, द टाइमिंग ऑफ परफॉर्मिंग द एपिसियोटोमी रिक्वायर जजमेंट, इफ डन अर्ली द ब्लड लॉस विल बी मोर। आपको ये पहले ही करना है जब ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं हुआ है। ज़्यादा ब्लड लॉस होने के बाद अगर आप करोगे
तो एपिसियोटोमी फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो अपन को ये परफॉर्म कब होना है, जब ब्लड लॉस कम हुआ है उससे पहले ही आपको एपिसियोटोमी परफॉर्म कर देना है, रिक्वायर जजमेंट के हिसाब से। आगे देखिएगा, वल्जिंग थिन पेरिनियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जस्ट पीरियड टू क्राउनिंग। क्राउनिंग होने से पहले ही आपको परफॉर्म कर देनी है एपिसियोटोमी। व्हेन 3 to 4 सेंटीमीटर हेड इज विजिबल इज द आइडियल टाइम। ब्रैकेट में लिखी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, व्हेन, जब 3 to 4 सेंटीमीटर हेड इज विजिबल, 3 से 4 सेंटीमीटर पर हेड दिखने लग जाए, इट इज़ द आइडियल टाइम। यही आइडियल टाइम है एपिसियोटोमी करने का। अब देखिएगा इसके एडवांटेज क्या हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज देखिएगा, मैटरनल, माँ को क्या क्या एडवांटेज होंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है, एक क्लियर एंड कंट्रोल्ड इंसिजन इज अर्ली टू रिपेयर एंड हील बेटर द लैक्रेटेड वुंड। जो आप इंसिजन लगा रहे हो वो क्लियर है, कंट्रोल्ड इंसिजन है। ठीक है, क्लियर और कंट्रोल तरीके से लगाया गया इंसिजन इज़ अर्ली टू रिपेयर, वो जल्दी भरता है, एंड हिल बेटर, और वो अच्छे से हिल हो जाता है। देन लैक्रेटेड वुंड अब लैक्रेटेड वुंड का मतलब होता है जो टेढ़ा मेढ़ा कट लगा हुआ है, उससे पहले जो कंट्रोल्ड और क्लियर इंसिजन लगा हुआ है वो पहले भरेगा, वो पहले हिल होगा। तो एक तो ये एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट देखिएगा, रिडक्शन इन द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज। जो सेकेंड स्टेज की टाइमिंग है वो रिड्यूस कर देता है एपिसियोटोमी परफॉर्म करने पर जो सेकेंड स्टेज की ड्यूरेशन है वो लॉन्ग नहीं रहती है, वो शॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, रिडक्शन ऑफ ट्रॉमा टू द पेल्विक फ्लोर। जो पेल्विक फ्लोर पे ट्रॉमा होने के चांसेज होते हैं उसको कम कर देती है एपिसियोटोमी। अब फीटल को क्या क्या एडवांटेज है, तो देखिएगा फीटल में, इट मिनिमाइज द इंट्राक्रेनियल इंजरी स्पेशली इन प्री मैच्योर बेबी। स्पेशली प्री मैच्योर बेबी, जो इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है, बेबी के क्रेनियल बोन टूट सकती है, ठीक है, उसके हेड में कोई भी इंजरी हो सकती है, तो उसको मिनिमाइज कर देता है एपिसियोटोमी। इट इज़ स्पेशली ज़्यादातर प्री मैच्योर बेबी के अंदर। अब देखिएगा इसके हैं टाइप्स, किस किस तरीके से एपिसियोटोमी जो है इंसिजन लगाया जाता है। तो फर्स्ट टाइप है फर्स्ट जो टाइप है वो है मीडियोलेटरल। अब मीडियोलेटरल के अंदर देखिएगा, द इंसिजन इज मेड डाउनवर्ड नीचे की साइड एंड आउटवर्ड बाहर की साइड फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ फॉर्चिट। जो फॉर्चिट होती है आपने पढ़ रखा है फॉर्चिट, तो फॉर्चिट पॉइंट से डाउनवर्ड नीचे की साइड एंड आउटवर्ड बाहर की साइड, आइदर टू राइट एंड लेफ्ट, राइट भी हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है, टू ए 2.5 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम एनस लेटरली, एनस से 2.5 सेंटीमीटर अवे होगा। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी, सबसे ज़्यादा यही परफॉर्म किया जाता है मीडियोलेटरल। नेक्स्ट देखिएगा मीडियन के अंदर है इंसिजन फ्रॉम सेंटर ऑफ फॉर्चिट 2.5 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम इट इन द मिड लाइन से अबे होगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इंसिजन लगाया जाएगा फ्रॉम सेंटर ऑफ फॉर्चिट से। अब देखिएगा नेक्स्ट है लेटरल में इंसिजन 1 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम एक्सटेंड लेटरली एक्सटेंड होगा इंसिजन 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जे शेप्ड के अंदर देखिएगा इंसिजन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फॉर्चिट अलोंग द मिड लाइन फ्रॉम 1.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड एंड लेटरली। अब देखिएगा 1.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड जाएगा एंड लेटरली घूमेगा, तो ये बन गया जे, या ये आइदर साइड हो सकता है, राइट एंड लेफ्ट, इस तरीके से कट लगाया जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट है इसकी प्री रिक्वायरमेंट। आपको पहले क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है, कंसेंट साइन कराया जाएगा। नेक्स्ट है पेरिनियम स्वैब,
एंड ड्रैप्ड प्रॉपरली, पेरिनियम को आप अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करोगे। लोकल एनेस्थेसिया विद 10 ml ऑफ द 1% लिग्नोकाइन, लोकल एनेस्थेसिया दिया जाएगा विद 10 ml ऑफ द 1% लिग्नोकाइन। ठीक है, लिग्नोकाइन, जाइलोकाइन, ये एनेस्थेटिक एजेंट है, ये दिया जाएगा। अब है रिपेयर। स्विचर इज डन आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, जो सुचरिंग करनी है आपको वो कब करनी है? एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा के बाद, जब प्लेसेंटा बाहर आ गया है उसके बाद आपको सुचरिंग करनी है। इट इज़ डन इन 3 लेयर, ये 3 लेयर इसमें सुचर की जाती है। द फर्स्ट है म्यूकोजल लेयर, सेकेंड है मस्कुलर मसल्स लेयर एंड थर्ड है स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। इन तीनों को आपको सुचरिंग करनी है। अब इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एपिसियोटोमी करने के? तो फर्स्ट देखिएगा, एक्सटेंशन टू एनस, एनस बढ़ सकता है। ठीक है, कट अगर लग गया है तो एनस का साइज लार्ज हो सकता है। वल्वा हेमेटोमा, वल्वा के अंदर हेमेटोमा हो सकता है। थर्ड है इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपने हाइजीन मेंटेन नहीं करी उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है बेसिको वेजाइनल फिस्टूला। बेसिको वेजाइनल फिस्टूला क्या होता है? तो देखिएगा, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाएगा बिटवीन ब्लेडर एंड वेजाइना के बीच में, एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाएगी ब्लेडर एंड वेजाइना के बीच में, इसको बोलते हैं बेसिको वेजाइनल फिस्टूला। देखिएगा नेक्स्ट है 5 डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया भी होने के चांसेज हो जाते हैं। डिस्पेरियूनिया का मतलब होता है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो पेन फील होगा मदर को। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब प्रिवेंशन, रोका कैसे जाए कॉम्प्लिकेशन होने से? तो फर्स्ट है सेलेक्टिव एंड टाइमली एपिसियोटोमी, सेलेक्टिव करना है और टाइम पर परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है लोकल हाइजीन, लोकल हाइजीन आपको मेंटेन करनी है। थर्ड है एम्बुलेशन, मदर को थोड़ा सा चलाने फिराने को बोलोगे। एंड फोर्थ है सिस्टेमिक एंटीबायोटिक, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देंगे जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हो। ठीक है, तो ये था अपने एपिसियोटोमी, ये शॉर्ट नोट्स में कई बार आ चुका है, तो अच्छे से ध्यान देके पढ़िएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।